हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल फिजिक्स मिक्स। मैं नदीम, आपका मेंटर, एडुकेटर और टीचर, आपके लिए लेकर आ गया हूं नया वीडियो, नया चैप्टर्स के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग आईसीएसई 10th 2024 एग्जाम्स। इससे पहले मैंने काफी सारे चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आप किसी भी ग्रेड में हो, किसी भी बैच से हो, सीबीएसई, आईसीएसई 10th 11th 12th 9th, सबके लिए अब बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देर नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से आगे कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से जो आपको पढ़ने हैं वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप अगर ध्यान दो तो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट का, ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है वो चीजें बताई थी। किसने बताई थी? ओरिस्टेड ने बताई थी। क्लियर है? तो ओरिस्टेड ने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर में, अगर किसी भी कंडक्टर में अगर बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर एक मैग्नेट जैसा वो बिहेव करना शुरू करेगा। एक सेकेंड, चलो तो बात करते हैं ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट की। ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था? बस वही चीज मैंने बताई आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पढ़नी है, मैग्नेटिक फील्ड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेंज करती है, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको इस चैप्टर्स में आपको पढ़ने हैं। तो अगर बात करें स्ट्रेट वायर की, तो स्ट्रेट वायर में आप देखना तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट वायर में आप फाइंड आउट करेंगे तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। इस पर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। थंब को लेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको थंब को ले जाना है। अगर ऊपर तो ऊपर ले जाना है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है। सर्कुलर क्वाइल लूप जिसे कहते हैं, वहां पर आपको क्या देखना है? तो उसमें कुछ इस तरह का सेम वायर की तरह दोनों एंड पे होंगे, और जब जैसे से आप सेंटर पे आएंगे तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म बन जाएंगे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोलेनॉइड की बात करते हैं। सोलेनॉइड में बहुत सारे सिलिंड्रिकल कॉइल होता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, जिसे हम फाइनली करंट बैटरी से जोड़ते हैं, तो वहां पर करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करेगा तो वहां पर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट, और इसकी पोलैरिटी होगी। देखो, पोलैरिटी पता करने के लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है करंट के डायरेक्शन का फ्लो। अगर करंट के डायरेक्शन का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल है। क्लियर है? नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल क्लॉकवाइज। आई होप इट इज क्लियर। देख लेना, आपको जो प्रॉब्लम होगा, राइट हैंड थंब रूल मैंने बता रखा है, यूज करना है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट की डिफरेंस आपको पढ़ना है। फोर्स ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है, जो किसी भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसे फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को पता करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई आपको पढ़ना है। लेंज लॉ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो पढ़ लेंगे आप। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली को में जो मोशन हो रहा है, जो करंट है, किस डायरेक्शन में करंट का आपको इंड्यूस हो रहा है, वो पता करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल यूज करेंगे ईएमआई के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, करंट पता करने के लिए, और फोर्स पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने वीडियोस में क्वेश्चंस के लिए। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको, पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। जो प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, पास कर रहा है कंडक्टिंग वायर। यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये किसने बताया था? ओरिस्टेड ने। मैंने शुरुआत में बताया है, ओरिस्टेड ने बताया था। फ्लेमिंग्स, न्यूटन, लेंज नहीं होगा। फर्स्ट ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है। When a current carrying conductor is placed over a magnetic field, it experiences a mechanical force. आपको बताना है वो फोर्स जीरो कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। अगर फोर्स का आप देखोगे ना, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL। BIL मतलब अगर फोर्स की बात करते हैं तो BIL साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 या 90 है ना, 0 और 90। तो अगर 0 होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो वहां पर मिनिमम होगा। अगर 90 यानी कि परपेंडिकुलर हो गया तो मैक्सिमम होगा। तो कब होगा 0? जब वो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि
पैरेलल आप रखेंगे उसे। अगर मैक्सिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर रखेंगे आप, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर करंट So name two factors on which the force experienced by a conductor carrying current placed in a magnetic field depends. किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? मैंने बताया है फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल, बी पर, आई पर और एल पर डिपेंड करेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है और लेंथ कंडक्टर का, इन पर डिपेंड करता है। स्टेट हाउ दिस फैक्टर्स अफेक्ट, दोनों सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप लिख देंगे। विद द हेल्प ऑफ विच रूल यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैंने बताया फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, आप लेफ्ट हैंड लोगे, 3 फिंगर्स लेना। 3 फिंगर्स में आप देखो अगर यहां पर, तो जो फर्स्ट थंब है आपका, दैट विल बी फोर्स एक्सपीरियंस पता करने के लिए, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, थर्ड आपका करंट के लिए। तो फादर मदर चाइल्ड, फील्ड एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर करंट और चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, आप ऐसे तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो और देखो कि डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो फोर्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ डीसी मोटर, लेबल द फॉलोइंग इन द डायग्राम। देखो डायग्राम बनाना है, बुक में सिंपल सा डायग्राम आपको देखा मिलेगा। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना देना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो हमने मैग्नेट रखा है वो दिखा देना है आपको। देन आपको यहाँ पर आपको क्या देगा, आर्मेचर बनाना है। ठीक है, आर्मेचर बनाओगे, आर्मेचर बना के बाद कम्यूटेटर, ब्रश वगैरह आपको दिखा देना है इस तरह से। चलो समझ में आई क्या? उसके बाद आपको दिखाना है फील्ड मैग्नेट। देखो ये नॉर्थ या साउथ पोल अगर है तो ये फील्ड मैग्नेट है। ये क्या है बच्चा, आपका मैग्नेट है। आर्मेचर क्या होता है, ये जो दोनों तरफ ये आर्मेचर, ये आपका हो गया ए बी सी डी, ये आपका आर्मेचर हो गया, ए बी सी डी है ना, रेक्टेंगुलर शेप में। कम्यूटेटर आपका ये वाला पार्ट है, कम्यूटेटर जो हाफ कम्यूटेटर होता है। वायर ब्रश जो कम्यूटेटर के साथ यहाँ पर अटैच्ड होता है, ये आप डायग्राम बना के दिखा दोगे। गिव 2 सिमिलरिटीज बिटवीन अ एसी जनरेटर एंड अ डीसी मोटर। एसी जनरेटर और डीसी मोटर में आपको सिमिलरिटीज, अरे भाई दोनों में आपको आर्मेचर होते हैं। ठीक है, वहां पर भी आपको आर्मेचर होते हैं, वहां पर भी कम्यूटेटर होता है। तो इस तरह का आपको इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बेस पर ही आपको बताना है, सिमिलरिटीज और आप नहीं बता पाएंगे। आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, सिमिलरिटीज आपको स्ट्रक्चर के बेस पर ही बताना पड़ेगा। व्हाट इज एन एसी जनरेटर और डायनेमो यूज्ड फॉर? एसी जनरेटर का क्यों यूज करते हैं? जनरेटर का आप क्यों यूज करेंगे? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। डिफरेंस बता दे सकते हैं आप, एक मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, और ये कैसे वर्क करेंगे, एक आपका फोर्स एक्सपीरियंस उन पर वर्क करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हैं। A current carrying wire is held over a magnetic needle such that electric current is passed through it from south to north. देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर आप दोगे। इसका क्वेश्चन आप दोगे, आंसर ऑलमोस्ट वेस्ट आई सपोज के होना चाहिए था इसका। एक बार देखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स बताना कि आपको आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लो। क्वेश्चन नहीं बनता है मुझसे बताओगे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर। चलिए आगे बात करें। मुझे पता है आपके पास टाइम की कमी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर सिर्फ एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं आपको, ताकि एक बार गो थ्रू आप हो जाओ। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना। डायग्राम गिवन है आपको यहां पर, आप यहां पर कुछ स्प्रिंकल करते हो आयरन, आपको कॉपी करना है डायग्राम को, फिर दिखाना है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखो डायरेक्शन तो यहां से प्लस यहां है, तो डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, आपको अरेंजमेंट दिखाना है उस लूप में, तो क्या होगा, स्प्रिंकल करोगे तो ये कुछ इस तरह का, ये आपस में बिल्कुल बीच में स्ट्रेट चला जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, आपको दिखा लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर भी लूप का क्वेश्चन है। ड्रॉ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस P और Q इन सेंटर पर, P और Q पॉइंट पर, P और Q और सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। एक यहां पर इस तरह से सेंटर पर स्ट्रेट होता है, दोनों तरफ सर्कुलर लूप होता है। ठीक है, आपको करंट ध्यान देना है, करंट इस तरफ से जा रहा है ना, तो आप मैग्नेट जब लगाओगे राइट हैंड थंब रूल, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा P के पास, तो ये डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किन चीज पर डिपेंड करेगा? कमेंट बॉक्स में जवाब देना आप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। देखो फैक्टर्स बताने हैं, किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर की बात की जा रही है, सेंटर पर। ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंटेड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड एंड आउटसाइड। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है, याद क्या, ध्यान क्या देना। देखो यहां पर अगर सोलेनॉइड है ना, तो बाहर में तो नॉर्थ से साउथ आप ले जाओगे, लेकिन अंदर की बात करोगे ना, तो अंदर में आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट यूनिफॉर्म जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो मैं क्या बता रहा हूं, देखो मैं समझाता हूं, रुक जाओ। देखो अगर आपको यहां पर ये सोलेनॉइड है, तो बाहर में तो नॉर्थ से साउथ जाएगा ही जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, क्लियर है, बाहर में। अंदर में कैसा होगा? अंदर में साउथ से नॉर्थ और बिल्कुल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्म साउथ से नॉर्थ, ये याद रखना। उसके बाद पोलैरिटी देखना है। देखो जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा हो दैट विल बी नॉर्थ, जहां से क्लॉकवाइज करंट घुस रहा हो वहां पे साउथ, आपको याद रखना है। अ बार ऑफ सॉफ्ट आयरन, अगर सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर देते हैं सोलेनॉइड में, तो क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगे, ठीक है। एक डायग्राम है, एक्स वाई पोलैरिटी है, आपको बताना है कि अगर हमने स्विच को प्रेस किया तो पोलैरिटी क्या होगी। देखो यहां से अगर इस तरफ से आप देखोगे ना, तो करंट यहां से आ रहा है, पीछे से करंट आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, तो करंट इस तरह से दौड़ रहा है। देखो यहां पे करंट देखना, करंट आगे से आ रहा है, वेट अ सेकंड, करंट आगे से आ रहा है, करंट आगे से आ रहा है, करंट आगे से आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे से जा रहा है करंट ऊपर। तो करंट आपको क्या लग रहा है? इधर से देखो तो आप एक्स की तरफ से देखो, इस साइड से करंट यहां गया, अब यहां लगेगा, यहां लगेगा, ये कैसा? देखो इस तरफ आप देखना, अब इस तरफ आकर देखना आप, तब साइड से देखना है आपको, तो आपको समझना होगा। तो करंट जब आएगा ना, तो करंट पीछे से आएगा, करंट पीछे से आएगा, देखना करंट ऐसा लग रहा है ना कि करंट यहां आ रहा है, करंट आ रहा है, और इधर करंट वापस ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है। ओके, तो देखना आप इधर, इधर देखना, अगर करंट यहां देखोगे तो ये कैसे लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल। इधर देखोगे, ये इधर देखोगे तो ऊपर की तरफ लगेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, इस तरफ से करंट आपको आता हुआ दिखेगा, आपको ये इस तरफ से करंट क्लॉकवाइज। तो अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। किस तरह से आप स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट का बढ़ा सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन को आप यूज कर लेंगे, करंट बढ़ा देंगे। करंट कैसे बढ़ेगा? अब यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है, रियो रेजिस्टेंस को कम कर दो, रेजिस्टेंस को कम कर दो। जैसे ही रेजिस्टेंस कम करोगे करंट बढ़ जाएगा आपका, सॉरी आई बढ़ जाएगा। जब करंट बढ़ेगा ना, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो यहां पर एक मैग्नेटिक के रखा गया है, मैग्नेट हमको दो कॉइल रखा गया, आपको बताना है किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रिएट हो रहा होगा, करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। यहां पर टर्न्स ज्यादा है, आपको वाई ज्यादा होगा, तो आप ये वाला आंसर लिखना। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, दो कॉइल है, एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो कि करंट मेजर करता है, स्मॉल करंट, वहां पर किसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? तो वाई में ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाना, बताना है, बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप कर लेना, देख लेना इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन सा है जो इस प्रिंसिपल से काम करता है? एसी जनरेटर इस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। चलो, एक कॉइल एबीसीडी इज माउंटेड ऑन द एक्सल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। देखो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में आपको एक एक्सल रखा गया है, एंड इन विच डायरेक्शन डज द कॉइल बिगिन टू रोटेट व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल इन द डायरेक्शन एबीसीडी। सिंपल है, ए बी सी डी में जब करंट पास कर रहे हो तो आपको यह बताना है किस डायरेक्शन में ये जाएगा। अब आपको क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ओके सॉरी लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करना है, फोर्स बताना है। तो क्या करंट किस डायरेक्शन में है? करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड करंट इस डायरेक्शन में है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो ये कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है? कुछ नीचे की तरफ जाएगा ये।
Why is commutator necessary? कम्यूटेटर क्यों है? देखो कम्यूटेटर का काम होता है कि जब वो आधा पे जाए तो वापस उसको डायरेक्शन चेंज ना करे, डायरेक्शन रिवर्स ना हो, इसलिए उसके लिए कम्यूटेटर क्या करता है कि आफ्टर हाफ अ रोटेशन वो करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन चेंज कर देगा तो रोटेशन आपका एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो इस तरह से कम्यूटेटर नेसेसरी है। डायग्राम बनाना, इसको कंप्लीट कर देना, डायग्राम को आप कम्यूटेटर बनाकर दिखा देना। ठीक है, बाकी चीजें तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भी पूछे हैं इसमें कि आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी आपकी तैयारी समझ में आ जाएगी। कोई डाउट अगर लगता है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगले वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा मैं, और नए चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आपको न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा। इस सीरीज को एग्जाम से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं आपके। नेक्स्ट में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आ रहा हूं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे और साथ साथ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी डाउट होगा मुझसे आप बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंजॉय टाइम, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।